आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं जो शायद थोड़ा अजीब लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी उम्मीदें, हमारी अपेक्षाएं सच में हकीकत को बदल सकती हैं? देखिए, हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं ना कि हम दुनिया को बस देख रहे हैं, एक दर्शक की तरह। जो कुछ भी हो रहा है वो तो होना ही है, हम तो बस उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर ये सच ना हो? अगर हम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा हों, और सिर्फ हिस्सा ही नहीं, अनजाने में उस कहानी को लिख भी रहे हों जिसे हम बस देखने का दावा करते हैं। और बस यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है, अपनी हकीकत खुद बनाने की। हमारी उम्मीदों में, हमारी सोच में एक छिपी हुई ताकत है। तो चलिए आज इसी ताकत को थोड़ा और समझते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी के बारे में जो उम्मीद लगा लेते हैं ना, हमारा बर्ताव उन्हें लेकर बदल जाता है और फिर धीरे धीरे उनका बर्ताव भी बदल जाता है, ठीक वैसा ही जैसी हमारी उम्मीद थी, और हमारी भविष्यवाणी सच हो जाती। ये पूरा का पूरा चक्र 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। देखिए, सबसे पहले हम किसी के बारे में कोई राय बनाते हैं, एक उम्मीद पाल लेते हैं। फिर दूसरा स्टेप, हमारी वो उम्मीद उस इंसान के साथ हमारे बर्ताव को बदल देती है। तीसरा, हमारा ये जो बदला हुआ बर्ताव है ना, वो उनकी तरफ से आने वाले रिएक्शन को भी बदल देता है। और आखिर में उनका वो रिएक्शन हमारी पहली वाली राय को पक्का कर देता है, और बस ये चक्र पूरा हो जाता है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? ये सब जानबूझकर नहीं होता। मतलब ये हमारे दिमाग में बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से अनजाने में चलता रहता है। अच्छा, इस आइडिया को समझने के लिए एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे ब्लूमर्स क्लासरूम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसे रॉबर्ट रोजेंथॉल और लिनोर जैकबसन नाम के रिसर्चर्स ने किया था। तो हुआ ये कि इस एक्सपेरिमेंट में टीचर्स को बताया गया कि उनकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आने वाले साल में पढ़ाई लिखाई में कमाल करने वाले हैं, मतलब ब्लूम करने वाले हैं, खिलने वाले हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था, और ये बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को ये उभरते सितारे या ब्लूमर्स बताया गया था, उन्हें असल में पूरी तरह से रैंडमली चुना गया था। मतलब उनमें कोई खास टैलेंट नहीं था, वो बस ऐसे ही चुन लिए गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि साल के आखिर में हुआ क्या होगा? क्या उन बच्चों ने सच में बाकियों से बेहतर परफॉर्म किया सिर्फ इसलिए कि टीचर्स को ऐसा लगता था? और जो रिजल्ट्स आए वो सच में हैरान करने वाले थे। जिन बच्चों को ब्लूमर्स का लेबल दिया गया था, उनके आईक्यू स्कोर में बाकियों के मुकाबले कई ज्यादा बढ़ोतरी हुई। मतलब जो सिर्फ एक उम्मीद थी वो हकीकत बन चुकी थी। तो ये हुआ कैसे? है ना सोचने वाली बात। एक झूठी उम्मीद आखिर सच में कैसे बदल गई? रिसर्चर्स ने इसके पीछे 4 छिपे हुए कारण बताए। अब पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि क्या टीचर्स जानबूझकर इन बच्चों को फेवर कर रहे थे? क्या वो ऐसा सोच समझकर कर रहे थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। टीचर्स को पता भी नहीं था कि वो कुछ अलग कर रहे हैं। उनका बर्ताव बहुत ही छोटे छोटे तरीकों से अनजाने में ही बदल गया था। रिसर्चर्स ने पाया कि टीचर्स अनजाने में ही इन ब्लूमर्स के साथ 4 तरीकों से अलग बर्ताव कर रहे थे। पहला, वो उनके साथ ज्यादा गर्मजोशी से पेश आते थे। दूसरा, उन्हें ज्यादा मुश्किल सवाल और मटेरियल देते थे। तीसरा, उन्हें बेहतर और ज्यादा डिटेल में फीडबैक देते थे। और चौथा, उन्हें क्लास में जवाब देने के ज्यादा मौके मिलते थे। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। यही चीज़ हमारे ऑफिस में, हमारे समाज में हर जगह काम करती है। ऑफिस का ही उदाहरण ले लीजिए। जिस एम्प्लॉय से मैनेजर को ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उसे मेंटरिंग मिलती है, मुश्किल असाइनमेंट मिलते हैं और गलतियों पर थोड़ा ज्यादा सब्र दिखाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जिससे कम उम्मीदें होती हैं, उसे अक्सर रूटीन के काम मिलते हैं और उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। ये कोट है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है कि हमारे दिमागी खाके, मतलब हमारी जो बनी बनाई धारणाएं हैं, वो सिर्फ टैलेंट को पहचानती नहीं हैं, वो या तो उसे पनपने का मौका देती हैं या फिर उसे बढ़ने से रोक देती हैं। और इसका एक डार्क साइड भी है। जब हम किसी से कम उम्मीदें रखते हैं तो हम अनजाने में ही उनकी कामयाबी के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। और ये खास तौर पर उन ग्रुप्स के साथ होता है जो पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसे पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? देखिए, इसका जवाब गिल्ट महसूस करने में नहीं है। इसका जवाब है
अपने असर को, अपने प्रभाव को समझने में और उसकी जिम्मेदारी लेने में। तो यहाँ से जो सबसे ज़रूरी बात हमें समझनी है वो ये नहीं है कि हम दोषी हैं, बल्कि ये है कि हम सब का एक दूसरे पर बहुत गहरा असर होता है। और ये समझना, ये जागरूक होना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिना सोचे समझे अपने आसपास के लोगों तक कौन सी उम्मीदें पहुंचा रहे हैं। हम अपने बर्ताव से कौन सी भविष्यवाणियां कर रहे हैं और अनजाने में उन्हें सच होने में मदद कर रहे हैं।